उनमें तकरीबन 50% मुशायरों में डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और बाबा चौधरी साहब का ताउन होता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करते हैं। बसवा कल्याण से तशरीफ लाए हैं और हम मुंबई में उनका इस्तकबाल करते हैं। क्या बताऊं मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चांद सा नहीं है वो, चांद उसके जैसा है। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। अगर ये हाल है तो मुशायरे में उस वक्त क्या होगा। और अभी मेरी फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं, मेरी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। शिव कुमार साहब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत सम्मान के साथ गुजारिश करता हूं कि डाइस पर आ जाइए। बड़े हैंडसम इंसान हैं आप, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हमारे असलम हसन साहब कस्टम कमिश्नर हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है सर कि बिहार की सरजमीन से जो लोग उठते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो IAS, IPS, RAS बन जाते हैं, लेकिन उसके अलावा अदब की खदमात में उन लोगों का बहुत बड़ा किरदार होता है। मुंबई की फ़ज़ाओं में उनकी मोहब्बत, उनका तबस्सुम, उनकी खुशी, उनकी शफ़क़तें हमेशा शामिल हाल रहती हैं। असलम साहब आप तशरीफ़ लाएँ, पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। हाज़रीन, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं छाती है, बरसात होने लगती है, जब आह भर के फलक को किसान देखता है। ये शेर इस वक्त पूरी दुनिया पर रवा दवा है। तमाम लोग रील बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। ऐसे सैकड़ों शेर मुझे अज़बर है, मुझे याद है। मेरे दरीना दोस्त हैं, हालांकि इस वक्त उनका कद बहुत बढ़ चुका है, और ये दुआएं मेरी उस दिन भी थी, आज भी है कि अल्लाह करे इससे 10 गुना और आपका कद बढ़ जाए। ना कि सिर्फ शायरी के लिए, मुशायरों के लिए, अदबी दुनिया के लिए, किताबों के हवाले से जितनी अदब की सिनफें हैं, और अदब के साथ साथ फिल्मों में भी जिस तरह का काम शकील आज़मी साहब कर रहे हैं। तू बंजा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं, तो जो दर्जनों फिल्में उनकी मंजर आम पर हैं। इस वक्त पूरे अदबी मंजरनामे पे सबसे बड़ा नाम शकील आज़मी साहब, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। इल्मी, फिल्मी और अदबी शख्सियत, और साथ ही साथ हालांकि वो शेर इस वक्त पढ़ने का नहीं है, लेकिन जो बहुत मकबूल हुआ था, अब तो उनके बड़ी रोमांटिक शायरी मकबूल हो रही, लेकिन पहले एक शेर उनका बड़ा मकबूल हुआ था कि जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के हालात और हिंदुस्तान की माहौल में ये फ़ज़ा थी, लेकिन जब तनवीर गाजी साहब ने फिल्मों में सफ़र किया है तो पिंक और ऐसे न जाने कितनी फिल्में और मुशायरों के हवाले से भी जिस तरह की शायरी करते हैं, खूबसूरत शख्सियत तनवीर गाजी साहब, प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। सब लोगों का आप लोग आए, हौसला अफजाई किया हमारा, और सुनील सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, भाईजान का, खालिद भाईजान का, बाबा साहब का, हसन सर का, शिव सर का, रूमी जाफरी सर का। तो अभी हम लोग गाना रिलीज़ करेंगे। अभी आप गाने का ले आइए। तो इसको पहले हाज़रीन महफिल आदाब, मैं भाई राशिद साहब को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो एक साथ इतने सितारे यहाँ जो जमा किए हैं, कुछ आफताब हैं, कुछ महाताब हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राशिद साहब को और वसीम राजूपुरी साहब को। सबसे पहले मैं राशिद भाई से गुजारिश करूँगा, हम सब के करम फरमा, हम सब के सरपरस्त आली जनाब इज्जत माफ सुनील दर्शन साहब तशरीफ लाएं हमारे बीच। हम सब के सरपरस्त इतनी खूबसूरत शाम था, और मुझे यहाँ बुलाने का के लिए राशिद भाई को, राशिद खान जो है हमारे संगीतकार, उनको थैंक यू ज़्यादा करना चाहता हूँ। इनके सारे होनहार और काबिल
प्रोफेशनल और वरिष्ठ राइटर्स हैं, उनके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बहुत अपने आप को सचमुच वाकई बहुत छोटा फील कर रहा हूँ। इनके टैलेंट्स के सामने आई डोंट थिंक मैं उनको मैच कर सकता, लेकिन इट्स अ ग्रेट इवनिंग। और इस शाम को आज राशिद भाई ने ये वीडियो लॉन्च किया है और जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है, हमारे भाई साहब ने प्रोड्यूस किया है। तो राशिद, जहाँ तक राशिद खान का सवाल है, तो मैं उन्हें पर्सनली बहुत कॉम्पिटेंट म्यूज़िक कंपोजर समझता हूँ। और कॉम्पिटेंस इस हिसाब से कि अगर उनके साथ वो जब भी अच्छे फिल्म मेकर के साथ काम करें तो बहुत ही अच्छा काम करने के काबिलियत रखते हैं। आज उसके अलावा यहाँ पे हमारे सिंगर हैं राज बर्मन, जवान हैं, हसीन खूबसूरत है और अगेन एक बहुत अच्छी आवाज़ है। पिछले 3, 4, 5 साल में मैंने ऐसा देखा है कि हर दिन एक कदम, एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद जो मेन मार्की है उसके ऊपर भी इनका नाम होगा। इसके इसके बाद एक और आदमी है यहाँ पे जो जिनसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुक हैं और वो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे शो के, और वो है शकील आजमी साहब। मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ एज अ राइटर, और एज अ राइटर क्या, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है, जिस इंसान में इंसानियत हो उसकी सबसे ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I wish the whole team a very, very successful launch to the song, and may God bless them with all the success. Thank you. आज इस फिल्म का हिस्सा हूँ और हिसाब नहीं कर इस खुशी का इस वक्त इजहार नहीं कर सकता। और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आज जिस तरह से इस गाने का आगाज हुआ है और इसका मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही अच्छा है और लोग इसे पसंद करें। मेरी दुआ है लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे छोटे भाई राशिद खान इस फिल्म के लीडर हैं और इन्होंने कंपोज किया है और मैंने सुना है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड द सक्सेस ऑफ दिस सॉन्ग। एंड इनके फ्यूचर की जो आने वाले हैं लम्बे और जो हम लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, तो इसमें आगे वो और भी अच्छी तरह से काम करते हैं, ये हमारी दुआ है। थैंक यू। मुझे दर्शन भाई का, आनंद भाई का और जो भी मेहमान आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस सॉन्ग पे आके हमारी नेक ख्वाहिशात का इजहार किए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा रहा। पहली बात तो है कि मैं सब सीनियर्स के बीच में बैठा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा नर्वस हो गया हूँ मैं, क्या बोलूँ अभी। तो सुनील सर से मिला, एक दो हफ्ते हो गए थे, आपके घर में गया था मिलने के लिए। तो फिर शकील सर भी है और ये गाने जब रिकॉर्ड किया था, पहली बात कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा राशिद भाई का, बिकॉज उन्होंने सोचा मेरे बारे में इस गाने को गाने के लिए। और मैं तब यहाँ पे था नहीं, मैं था कोलकाता में था, तो उन्होंने भरोसा किया कि मैं रिकॉर्ड करके अच्छे से भेजूंगा, तो ये हुआ। और मैं बड़ा खुश हूँ कि उनके चैनल पे ये इतना बड़ा प्रोडक्शन आ रहा है एंड आई विश ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। तो एंड प्रोड्यूसर साहब का भी इतना सपोर्ट करने के लिए, और बाकी तो ब्यूटीफुल इवनिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। सॉरी, बस कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की दुआएं, सर का आशीर्वाद है, दुआएं सर की। कैरियर सर के साथ ही शुरू किया था, भट्ट साहब के साथ, सर के साथ गाने तो चल रहे हैं, लेकिन अब एक नई जर्नी शुरू की है। कुछ अच्छा करना है, जो दिमाग में होता है वो और लोगों के दिमाग में नहीं होता, मुझे अपने दिमाग से कुछ करना है। तो सर मिले,
बाबा साहब जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो मुझे सपोर्ट किए तो एक गाना बाहर आया ऑडियंस के लिए। बहुत अच्छा गाना है, राज भाई ने बहुत अच्छा गाया है। बसून भाई हमारे जो लिरिसिस्ट हैं बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और मुझे लगता है आप लोगों को कैसा लगा गाना? तो इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को पसंद आएगा। कश्मीर में, कश्मीर में। और इत्तेफाक से जब हादसा हुआ था हमारे लोगों के बीच तो एक दिन पहले हम वहीं थे, तो लोगों ने हमको भी रेकी किया था, हमारे साथ पुलिस थी। तो अल्लाह वो रहम हो गया और करम हो गया। सॉरी सर, अभी उन लोगों के बारे में मत पूछिए। आज यहाँ पे होना चाहिए था ना उनको। इतने बड़े हम लोग पैसा लगाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ताकि उन लोगों का फेस वैल्यू बने, और वो हमारे साथ डिच करते हैं हम लोगों को। इवेंट में नहीं आए वो लोग। एक्टर किसी का नहीं है, कुछ अच्छे एक्टर भी हैं, सबके बारे में नहीं बोलूंगा मैं। ज्यादातर सर, जब इंसान अच्छे नहीं है तो काम कैसा? प्रोडक्ट आपका है सर, बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा है। ये राष्ट्रवाद में जज्बाती ये मेरा दर्द बोल रहा है। सॉरी उसके बाद। जज्बाती हो गए तो ये प्लीज पोर्शन सारा निकाल दीजिएगा जब आप एडिट करें। एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है इनके प्रोड्यूसर की, और ये उनका जो अफसोस थोड़ा कर लिया वो पब्लिक में नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं माफी मांगता मैं हूँ। माफी मांगता हूँ सर, आप और इस इवेंट को आप सपोर्ट कीजिए, इस गाने को सपोर्ट कीजिए ताकि ये गाना हिट हो सके, बस यही चाहते हैं। हाँ भाई, आपकी तारीफ करता हूँ। कुछ कहना चाहूँगा? मैं पहले से कर रहा हूँ, लेकिन राशिद भाई के जरिए मैं इंडस्ट्री में आया। पहला गाना राशिद भाई ने दिया। मैंने कुछ लकीरें जो कागज पे होते उतारी, राशिद भाई ने अपने कंपोजिशन पे उसको एक हीरे की तरह बना दिया। राशिद भाई जितने अच्छे कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उससे ज़्यादा कहीं अच्छे एक बहुत बड़े इंसान हैं राशिद भाई। और राशिद भाई ने मुझ पर विश्वास किया, मेरे गाने को आपने कंपोज किया और फिर इतना बड़ा गाना बनाया। और बाबा चौधरी साहब का भी साथ में जिक्र करना चाहता हूँ, उनका भी बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने मेरे इन लाइनों पर भरोसा किया और उसको प्रोड्यूस किया। और आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने ये बाइट बनाई, इंटरव्यू दिया। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि गाना सुपर हिट जाए। थैंक यू।